हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है भारत महिमा पाठ का संस्कृत में जो आप लोगों को पढ़ना है बिहार बोर्ड में, उसका संपूर्ण अर्थ जानेंगे कि क्या बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत महिमा। अस्माकं देश भारत, भारत स्मृति कथ्यते। हमारा जो देश है भारत देश कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी जो महिमा है सभी जगह गाई जाती है ना। पाठस्य पाठस्य विश्व प्रांते भागवत प्रांते च प्रथम द्वितीय च क्रमश पद्य गृहीतमस्ति। बोला जाता है कि इस पाठ में विष्णु पुराण भागवत पुराण में से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद को लिया गया है। कहा जा रहा है कि अवसितामी पद्याम धन सर्वस्तीय निर्मय प्रस्ताविना। कहा जाता है कि जो बच्चे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं, बच्चों के लिए एक उसका जो प्रथम पद और दूसरे पद लेकर के भागवत का, विष्णु पुराण का, और हम लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया, आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया। भारत प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति जो भक्ति हमारा है वह एक कर्तव्य है। यानी भारत के प्रति हमारा जो भक्ति, हमारा जो स्नेह है, वह हमारा क्या है? कर्तव्य है। कहा जाता है गायंती देवा कली गीतकानि धन्यास्तु से ते भारत भूमि का भाग्य। कहा जाता है कि देवता लोग जो है गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। कौन धन्य है? जिनका जन्म भारत देश में हुआ। स्वर्गापवग्रास्त पद मार्ग भूते भवंती भूया पृष्ठस्तवाब। कहा जाता है कि जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने को देवता के समान कहा गया। यानी यहाँ पर जो जन्म लेते हैं उन्हें देवता के समान कहा गया। कहाँ के भूमि को? भारतवर्ष की भूमि को। सोचिए, हमारा भारत देश की भूमि इतनी अच्छी है, इतनी मनमोहक है कि इसकी जो महिमा देवता लोग भी गाते हैं, यानी प्रभु भी गाते हैं, है ना। अहो अभिषा किमकारी शोभनम प्रसन्नम येषम स्फुद स्वयं हरि ये जर्म लंबुते नृप भारत जीरे मुकुंद स्वेपने स्मृति ही न। कहा जाता है कि देवता लोग के इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेता है। देवता लोग यह गुणगान करते हैं कि जिस पर ईश्वरीय कृपा होती है वही भारत जैसे भूमि पर आके जन्म लेता है। तो उनको भी मन करता है कि भारत जैसे भूमि पर आए। जैसे भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, बहुत सारे जो देवी देवता आए, सारे जो ही भारत भूमि पर आए हैं, भारत भूमि पर ही जन्म लिए हैं। तो इतनी पावन है हमारी भारतीय भूमि, ठीक है ना। कहा जाता है इयम निर्मला वात्सल्यम मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतम विभिन्ना जन्म धर्म जाति प्रबद्धे रिक्त भावनम वहतो वसंती। कहा जा रहा कि यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव से यहाँ पर रहते हैं। यह है हमारा भारत देश। कहा जा रहा है कि विशाल स्मितम धरम भारतीय सदा सेवितम सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झरे भरवंतो बेवृत्ति भीरिसा शुभम भी। कहा जाता है कि हमारे भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यहाँ सागर, वन, पर्वत, झरने, बहती हुई नदियाँ से हमेशा सुशोभित रहता है। यहाँ हमारा भारत देश में सागर है, पर्वत है, वन है, झरना है। ये हमारा भारत देश। इससे जो हमारा भारत देश सुंदर और सुशोभित एक रमणीक जगह भी लगता है। अब बात कीजिए कि अगर भारत देश में क्या है, भारत देश में वैष्णो धाम है, बहुत सारे धाम आपको दिख रहे हैं, कैलाश धाम है, सारे जो धाम है हमारा कहाँ है? भारत देश में ही है। जो ऐसे रमणीक जगह हमारे भारत देश में ही
बोलता है जगत गौरम भारत शोभिनम सदा स्मितम नित्यम पूजनीयम भवेत देश भक्ति समीसा जानम पराद रूपम सदा वर्जिय। कहा था यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है, और यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा पूजनीय होगी। यहाँ के सभी लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षित, श्रेष्ठ और आदर्श रूप है। हमारा जो देशभक्ति एक आकर्षक है, श्रेष्ठ है और आदर्श रूप देशभक्ति है। भारत महिमा जो आपको पाठ है किस कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और नीचे भारत माता की जय लिखकर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपने भारत महिमा के बारे में जाना कि हमारा भारत देश क्या है। हमारे भारत देश में बहुत सारे देवी देवता आने के लिए यहाँ पर त्रस्त हैं। हम उस भारत भूमि के एक हिस्सा हैं, उस भारत भूमि में रहने वाले एक मनुष्य हैं। तो आप इस भारत भूमि में रह रहे हैं, चलते यहाँ पर आपको नीचे कमेंट करके लिखिए भारत माता की जय। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। आज जो आपका है इस चैप्टर का भारत महिमा चैप्टर जो 5 पाठ पढ़ना है संस्कृत का, वो आपको समाप्त हुआ। मिलते हैं क्लास में। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाते रहिए। थैंक यू।